हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज हम पढ़ेंगे इस सीरीज़ की अगली वीडियो सारणिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में। सारणिक सामान्य रूप में तृतीय क्रम का सारणिक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 मॉड के अंदर। उपसारणिक और सहखंड किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक या लघु घटक एक सारणिक है जो मूल सारणिक में पंक्ति और स्तंभ छोड़ने से प्राप्त होता है, जिसमें अवयव होता है। तो A1 का उपसारणिक हो गया B2 C2 B3 C3 इन द मॉड, बराबर इसे मानेंगे A1, मतलब जो A से बनेगा। किसी सारणिक में किसी अवयव का सहखंड उस अवयव का गुणांक होता है यदि सारणिक का विस्तार पंक्ति या स्तंभ के द्वारा किया जाए जिसमें अवयव है। उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक सहखंड होता है। अतः ith पंक्ति और jth स्तंभ के अवयव का सहखंड होगा -1 i + j। उपसारणिक उसी अवयव का, मतलब हमें सहखंड निकालना हो तो -1 की पावर पंक्ति और स्तंभ को जोड़ देंगे i + j, तो उससे हमारा सहखंड आ जाएगा। सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 मॉड के अंदर बराबर होता है A1 B2 C2 B3 C3 इन द मॉड माइनस B1 A2 C2 A3 C3 इन द मॉड प्लस C1 A2 B2 A3 B3 इन द मॉड, बराबर आएगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, बराबर आएगा A1 A1 माइनस B1 B1 और प्लस C1 C1। मतलब इसको हमने विस्तार करना हो तो A1 लेंगे तो फर्स्ट लाइन और पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी लेंगे। B1 लेंगे तो फर्स्ट लाइन और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, और C1 लेंगे तो फर्स्ट लाइन और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। इसी प्रकार सारणी का विस्तार करना हो तो A1 लेंगे तो फर्स्ट लाइन और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, और B1 लेंगे तो फर्स्ट लाइन और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, और C1 लेंगे तो फर्स्ट लाइन और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, और एक में लेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस क्रम में लेंगे, तब उसका विस्तार हो जाएगा। सारणिक के गुण। यदि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इन द मॉड बराबर होगा मॉड A1 A2 A1 B1 B2 B1 C1 C2 C1, किसी क्रम में रखो मान वही रहेगा। अगली गुण है बी है, यदि किसी सारणी की दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है परंतु उसका संख्यात्मक मान वही रहता है। यदि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इन द मॉड बराबर होगा -B1 A1 C1 B2 A2 C2 B3 A3 C3। मतलब इसमें हमने सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस किया है, तो माना जाएगा माइनस का, लेकिन संख्यात्मक मान वही रहेगा। प्रॉपर्टी सी है, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां स्तंभ समान हो तो उसका मान शून्य हो जाएगा। यदि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 जीरो होगा तो A1 A2 A1 B1 B2 B1 C1 C2 C1 भी जीरो होगा। इसमें हमारा पहला और तीसरा स्तंभ समान है, A1 B1 C1 A1 B1 C1, बीच में A2 B2 C2, इसका मान जीरो आएगा। अगली प्रॉपर्टी है डी, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो सारणी के पूरे मान में उतने से गुणा हो जाएगा। अर्थात K1 प्लस अल्फ़ा B1 C1 K2 प्लस बीटा B2 C2 KA3 प्लस गामा B3 C3 होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगली प्रॉपर्टी है ई, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को दो अवयवों का योग व्यक्त कर सके तो उस सारणी को उसी क्रम के दो के योगफल में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात A1 प्लस अल्फ़ा B1 C1 A2 प्लस बीटा B2 C2 A3 प्लस गामा B3 C3 बराबर होगा
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस अल्फा B1 C1 बीटा B2 C2 गामा B3 C3 इस तरह होगा। अगली प्रॉपर्टी है F, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी संख्या से गुणा करके दूसरी पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयवों में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी का मान वही रहता है जो मूल सारणी का है। A1 प्लस LB1 प्लस MC1 B1 C1 A2 प्लस LB2 प्लस MC2 B2 C2 A3 प्लस LB3 प्लस MC3 B3 C3 होगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मतलब इसमें जोड़ा जाए अन्य स्तंभों या पंक्तियों को तो मान वही रहेगा। नंबर 7 है सारणी का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो डेल्टा एक्स होता है A1x A2x A3x A4x, तो डेल्टा डैश एक्स होगा, मतलब dy/dx ऑफ डेल्टा एक्स होगा A1 डैश एक्स A2x A3 डैश एक्स A4x प्लस A1x A2 डैश एक्स और A3x A4 डैश एक्स सभी होंगे मॉड में। सारणी का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डेल्टा एक्स अगर दिया है A11x A12x A13x A21 A22 A23 A31 A32 A33 इन द मॉड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एक्स डी एक्स होगा इंटीग्रेशन A11x dx इंटीग्रेशन A12x dx इंटीग्रेशन A13x dx A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगला आता है नंबर 9, क्रैमर का नियम, क्रैमर्स रूल। डेल्टा दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इन द मॉड नॉट इक्वल टू 0, तो होगा A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर D1 A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर D2 और A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर D3। तो समीकरण के हल होंगे इस प्रकार, x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। जहाँ डेल्टा 1 है D1 B1 C1 D2 B2 C2 D3 B3 C3 मॉड में, और डेल्टा 2 है A1 D1 C1 A2 D2 C2 A3 D3 C3 इन द मॉड में, और डेल्टा 3 है A1 B1 D1 A2 B2 D2 A3 B3 D3 इन द मॉड। मतलब पहले कॉलम में D1 D2 D3 आएगा, दूसरे मान में दूसरे कॉलम में D1 D2 D3 आएगा और तीसरे मान में तीसरे कॉलम में D1 D2 D3 आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।